साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, अब हम आगे साईनाथ की लीलाओं का वर्णन करते हैं। हे साईं, आपके श्री चरण धन्य हैं और उनका स्मरण कितना सुखदायी है। आपके भव भय विनाशक स्वरूप का दर्शन भी धन्य है, जिसके फलस्वरूप कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं। यद्यपि अब हमें आपके सगुण स्वरूप का दर्शन नहीं हो सकता, फिर भी यदि भक्तगण आपके श्री चरणों में श्रद्धा रखें तो आप उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव दे दिया करते हैं। आप एक अज्ञात आकर्षण शक्ति द्वारा निकट या दूर के भक्तों को अपने समीप खींचकर उन्हें एक दयालु माता के समान हृदय से लगाते हैं। अहंकार से वशीभूत होकर उच्च कोटि के विद्वान और चतुर पुरुष भी इस भवसागर में दलदल में फंस जाते हैं, परंतु हे साईं, आप केवल अपनी शक्ति के द्वारा असहाय और सुहृदय भक्तों को इस दलदल से उबार कर उनकी रक्षा किया करते हो। जब बाबा ने श्रीमान पाखाड़े को अपने दिव्य दर्शन दिए थे तो उन्होंने ये कहा था कि एक जरी के किनारों की धोती मेरे श्यामा को दे देना, इससे तुम्हें बहुत लाभ होगा। बाबा की आज्ञा पूरा करने के लिए श्री फाखाड़े धोती लाए और काका साहब से प्रार्थना की कि कृपा करके इसे माधवराव को दे दीजिए, परंतु माधवराव ने उसे लेना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब तक बाबा मुझे कोई आदेश या अनुमति नहीं देंगे मैं ये नहीं ले सकता। कुछ तर्क वितर्क हुआ। काका ने देवी आदेश सूचक पर्चियाँ निकाली और इस बात का निर्णय करने का विचार किया। काका साहब का यह नियम था कि जब उन्हें कोई संदेह हो तो वे कागज़ की 2 पर्चियों पर स्वीकार अस्वीकार लिखकर उसमें से एक पर्ची निकालते और जो कुछ उत्तर प्राप्त होता उसके अनुसार ही कार्य किया करते थे। इसका भी निपटारा करने के लिए उन्होंने यही विधि अपनाई। 2 पर्चियाँ लिखकर और बाबा के चित्र के सामने रख दी और एक बच्चे को बुलाकर उसमें से एक पर्ची उठाने को कहा। बालक द्वारा जब पर्ची उठाई गई और खोल कर देखी गई तो उसमें स्वीकार लिखा था। तब माधवराव को यह धोती स्वीकार ही करनी पड़ी। ये बाबा का आदेश था और बाबा ने यही कहा था कि आप ये धोती स्वीकार करना। इस शिक्षा से हमें यह ज्ञान मिलता है कि हमें अन्य संतों से वचनों का उचित आदर करना चाहिए, परंतु साथ ही यह भी परम आवश्यक है कि हमें अपनी माँ अर्थात गुरु पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। उनके आदेशों का पूरा पालन करना चाहिए, क्योंकि अन्य लोगों की अपेक्षा हमारे कल्याण की उन्हें अधिक चिंता होती है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, बाबा अपने जीवन के पूर्वार्ध में एक लकड़ी के तख्ते पर शयन किया करते थे। वह तख्ता 4 हाथ लंबा और 1 बिना चौड़ा था और जिसके चारों कोनों पर 4 मिट्टी के जलते दिए रखे जाया करते थे। बाद में बाबा ने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले थे। एक समय बाबा उस पटिये की महत्ता का वर्णन काका साहब को सुना रहे थे, जिसको सुनकर काका साहब ने बाबा से कहा कि यदि भी अभी भी आपको उससे विशेष स्नेह है तो मैं मस्जिद में एक दूसरी पटिया लटकाए देता हूँ, आप उस पर सुखपूर्वक सोना। तब बाबा कहने लगे, अब मालसापति तो नीचे सोते हैं और मैं ऊपर तख्ते पर सोऊं, यह उचित नहीं लगता। काका साहब ने कहा, यदि आप आज्ञा दें तो मैं एक और तख्ता मालसापति के लिए भी टांग दूं। बाबा बोले, मालसापति इस पर कैसे सो सकते हैं? क्या यह कोई इतना आसान कार्य है? जो उस गुण से संपन्न हो वही ऐसा कार्य कर सकता है। जो खुले नेत्र रखकर निंद्रा ले सके वही इसके योग्य है। जब मैं शयन करता हूँ तो बहुधा मालसापति को अपने बाजू में बैठाकर उनसे कहता हूँ, मेरे हृदय पर अपना हाथ रखकर देखते रहो, कहीं मेरा भगवत जाप बंद ना हो जाए, और यदि मुझे थोड़ा सा भी निंद्रा में देखो तो मुझे तुरंत उठा दो। परंतु उससे तो यह हो ही नहीं सकता। वह तो स्वयं ही नींद की झपकी लेने लगता है और अपना सिर हिलाने डुलाने लगता है, और जब मुझे भगत का हाथ पत्थर सा भारी प्रतीत होने लगता है तो मैं उसे ज़ोर से पुकारता हूँ
ओ भगत, तब कहीं वह घबरा कर अपने नेत्र खोल देता है। इसलिए जो पृथ्वी पर अच्छी तरह बैठ और सो नहीं सकता और जिसका आसन सिद्ध नहीं है और जो निद्रा का दास है, वह इस तख्ते पर कैसे सो पाएगा। बाबा से परिचय होने के कुछ समय पश्चात काका साहब दीक्षित ने अपने बड़े पुत्र का नागपुर में उपनयन संस्कार करने का निश्चय किया और लगभग उसी समय नाना साहब चंदोरकर ने भी अपने बड़े पुत्र की ग्वालियर में शादी करने का कार्यक्रम बनाया। दीक्षित और चांदोरकर दोनों ही शिरडी आए और प्रेम पूर्वक उन्होंने बाबा को निमंत्रण दिया। तब उन्होंने अपने प्रतिनिधि श्यामा को ले जाने को कहा, परंतु जब उन्होंने स्वयं पधारने के लिए उनसे आग्रह किया तो बाबा ने उत्तर दिया, बनारस और प्रयाग निकल जाने के पश्चात मैं श्यामा से पहले वहाँ पहुँच जाऊँगा। बाबा की आज्ञा पाकर श्यामा ने इन उत्सवों में सम्मिलित होने के लिए पहले नागपुर, ग्वालियर और उसके पश्चात काशी, प्रयाग और गया जाने का निश्चय किया। अप्पा कोते भी श्यामा के साथ जाने को तैयार हो गए। सबसे पहले तो वे उपनयन संस्कार में सम्मिलित होने नागपुर पहुँचे। वहाँ काका साहब दीक्षित ने श्यामा को 200 रुपये खर्च के लिए दिए। यहाँ से वे लोग विवाह में सम्मिलित होने के लिए ग्वालियर गए। वहाँ नाना साहब चंदोरकर ने 100 रुपये और उनके संबंधी श्री जठार ने भी 100 रुपये श्यामा को भेंट किए। फिर श्यामा काशी पहुँचे, जहाँ श्री जठार ने लक्ष्मी नारायण जी के भव्य मंदिर में उनका स्वागत किया। अयोध्या में जठार के व्यवस्थापक ने भी श्यामा का अच्छा स्वागत किया। श्यामा और कोते अयोध्या में 21 दिन तक तथा काशी में लगभग 2 मास तक ठहर गए और फिर वे वहाँ से गया के लिए रवाना हो गए। गया में प्लेग की बीमारी फैलने का समाचार रेलगाड़ी में सुनकर इन लोगों को बड़ी चिंता होने लगी। फिर भी रात्रि को वे गया स्टेशन पर उतरे और एक धर्मशाला में जा चले गए। प्रातःकाल गया वाला पुजारी, जो यात्रियों के ठहरने और भोजन की व्यवस्था किया करता था, आया और कहने लगा, सब यात्री तो प्रस्थान कर गए हैं, इसलिए अब आप भी शीघ्रता करें। श्यामा ने उनसे सहज में ही पूछा कि क्या गया में प्लेग फैला हुआ है। तब पुजारी ने कहा, नहीं, आप निश्चिंत रहें, मेरे यहाँ पधार कर आप वस्तु स्थिति का स्वयं अवलोकन कर लें। तब वे उसके साथ उसके मकान पर पहुँचे। उसका मकान क्या एक विशाल भवन था जिसमें पर्याप्त यात्री निवास पा सकते थे। श्यामा को भी उसी स्थान पर ठहरा दिया गया। बीच में उन्होंने देखा कि बाबा का एक बड़ा चित्र वहाँ पर टंगा हुआ है। वो मकान के अग्रिम भाग के ठीक मध्य में लगा हुआ था, जिसे देखकर श्यामा बहुत खुश हो गए। उनका हृदय भर आया और उन्हें बाबा के शब्दों की स्मृति हो आई कि मैं काशी और प्रयाग निकल जाने के पश्चात श्यामा से पहले ही पहुंच जाऊंगा। श्यामा की आंखों से आंसू बहने लगे, उनके शरीर में रोमांच हो गया और रोते रोते उनकी गिग्गियाँ बंध गईं। पुजारी ने श्यामा की स्थिति देखी तो उन्होंने सोचा शायद यह व्यक्ति प्लेग की सूचना से भयभीत होकर रो रहा है। परंतु श्यामा ने उनसे पूछा कि यह बाबा का चित्र तुम्हें कहाँ से मिला। तब उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मेरे 200-300 दलाल मनमाड और पुणे क्षेत्र में कार्य करते हैं। वहाँ शिरडी के साईं बाबा की कीर्ति मुझे सुनाई पड़ी थी। लगभग 12 वर्ष हुए तब मैं स्वयं शिरडी गया था और बाबा के दर्शन किए थे और वहीं श्यामा के घर में लगे हुए उनके चित्र से मैं आकर्षित हुआ था। तभी बाबा की आज्ञा से श्री श्यामा ने जो चित्र मुझे भेंट किया था, ये वही चित्र है। श्यामा को तब पूर्व की स्मृति ध्यान आई और जब गया वाले पुजारी को यह ज्ञात हुआ कि ये वही श्यामा है जिन्होंने मुझे इस चित्र द्वारा अनुग्रहित किया था और आज मेरे यहाँ अतिथि बनकर ठहरे हैं, तो उनके आनंद की सीमा न रही। दोनों बड़े प्रेम पूर्वक मिलकर खुश हुए। फिर पुजारी ने श्यामा का बादशाही ढंग से स्वागत किया। वह एक बहुत अमीर आदमी था। स्वयं डोली में और श्यामा को हाथी पर बिठाकर खूब घुमाया और हर प्रकार से उसकी सुख सुविधा का ध्यान रखा। इस कथा ने यह सिद्ध कर दिया
कि बाबा के वचन सत्य निकले। उनका अपने भक्तों पर कितना स्नेह था। वे सब प्राणियों पर एक सा प्रेम किया करते थे और उन्हें अपना ही स्वरूप समझते थे। एक समय बाबा लेंडी बाग से लौट रहे थे और उन्होंने बकरों का एक झुंड आते देखा। उसमें से 2 बकरों ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लिया। बाबा ने जाकर प्रेम से उनका शरीर अपने हाथ से थपथपाया और उन्हें 32 रुपये में ख़रीद लिया। बाबा का यह विचित्र व्यवहार देखकर भक्तों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा बाबा इस सौदे में ठगे गए हैं, क्योंकि एक बकरे का मूल्य उस समय 3-4 रुपये से अधिक नहीं था और वह 2 बकरे से अधिक 8 रुपये में ले सकते थे। उन्होंने बाबा को कोसना आरंभ कर दिया, परंतु बाबा शांत बैठे रहे। जब श्यामा और तात्या ने बकरे मोल लेने का कारण पूछा तो बाबा ने उत्तर दिया, मेरे घर कोई स्त्री तो है नहीं जिसके लिए मुझे पैसे इकट्ठे करके रखने हैं। फिर उन्होंने 4 सेल दाल बाज़ार से मंगाकर उन्हें खिलाई। जब उन्हें खिला पिला चुके तो उन्होंने बकरों के पूर्व जन्मों की कथा इस प्रकार सुनाई। श्यामा और तात्या, तुम सोचते हो मैं इस सौदे में ठगा गया हूँ, परंतु ऐसा नहीं। तुम यह कथा सुनो। पिछले जन्म में दोनों सगे भाई थे और पहले इनमें बहुत परस्पर प्रेम था, किंतु छोटा भाई बहुत परिश्रमी था, जिसने पर्याप्त धन उपार्जन कर लिया था, जिससे बड़ा भाई अपने छोटे भाई से ईर्ष्या किया करता था। इसलिए उसने छोटे भाई की हत्या कर दी और उसका धन हड़प करने की ठानी और अपना आत्मीय संबंध भुलाकर वे एक दूसरे से बुरी तरह झगड़ने लगे। बड़े भाई ने अनेक प्रयत्न किए, परंतु वह छोटे भाई की हत्या में असफल रहा। तब वे एक दूसरे के प्राणघातक शत्रु बन गए। एक दिन बड़े भाई ने छोटे भाई के सिर पर लाठी से प्रहार किया। तब बदले में छोटे भाई ने भी बड़े भाई के सिर पर कुल्हाड़ी चलाई और जिसके परिणाम स्वरूप वहीं दोनों की मृत्यु हो गई और फिर वे अपने कर्मों के अनुसार ये दोनों बकरे की योनि को प्राप्त हुए हैं। जैसे ये दोनों मेरे पास से निकले तो मुझे उनके पूर्व इतिहास का स्मरण हो आया और मुझे दया आ गई। इसलिए मैंने उन्हें कुछ खिलाने पिलाने तथा सुख देने का विचार किया। यही कारण है मैंने इनके लिए इतने पैसे खर्च किए जो तुम्हें महंगे लग रहे हैं। तुम लोगों को यह लेन देन अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने उन बकरों को गडरियों से वापस कर दिया। केवल मनुष्य ही नहीं, सभी प्राणियों के लिए बाबा के हृदय में अपार प्रेम था। बोलो साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनाएंगे। साईं साईं का नाम जपते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और साईं बाबा बहुत दयालु हैं, बहुत कृपा करने वाले हैं। बोलो साईनाथ महाराज की जय। ओम साईनाथाय नमः।